Hello friends, we have started our 11th chapter, that is India Transformed. In that we have seen about the GATT, how GATT helped in the development of our nation and all. Then we saw about the World Trade Organization, that is WTO. 123 nations came together and they formed WTO. The objectives of WTO was like forming free trade without any import export duty. Government should not have any custom duty or and all, and it is meant for the liberalization. India was part of it, and all this 123 nation agreed about this trade policies and all. And उसके बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई, जिससे इंडिया में बहुत से डेवलपमेंट हुआ. ऑल दिस वी सॉ टिल नाउ. देन आफ्टरवर्ड्स वी सॉ द रूरल डेवलपमेंट प्लान. इन दैट वी सॉ प्रधानमंत्री, we saw the rural development plan. Then we saw pradhan mantri rozgar yojana. In that we saw it provided help to the it created more job facility for the youth and farmers को भी इससे बहुत ज़्यादा help हुआ. Now we are going to look at the next one, that is सुवर्ण जयंती ग्रामीण सेवम रोजगार योजना. This plan was launched in 1999. This plan was started by merging various plans together, namely Ekmatik Gramin Vikas Yojana, Self-Employment Training Program for Rural Youth, Program for Rural Women and Children, Distribution of Modern Equipment to Rural Artisans. This plan, ये प्लान क्यों लॉन्च हुआ था 1999 में, और बहुत से प्लान इसको टुगेदर किया था, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ वुमेन के लिए, बच्चों के लिए था. उस जो प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे ना, उन सब को एक करके एक उन्होंने योजना बनाई थी, दैट इज सुवर्ण जयंती ग्रामीण सेवक रोजगार योजना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स टू रूरल आर्टिसंस. अभी रूरल लोगों में, रूरल में क्या थे, आर्टिसंस थे. आर्टिसंस यानी दोज वाज स्पेशलाइज इन स्पेशल स्किल लाइक पॉटरी मेकिंग, कोई काविज में था, तो उनके लिए नए टेक्नोलॉजी वगैरह देना. देन गंगा कल्याण योजना एंड प्लान टू डिग 10 लाख वेल्स एक्सेट्रा. देन एक और प्लान आया था उसमें, दैट वाज द गंगा कल्याण योजना. उसके अंदर 10 लाख वेल्स नए उन्होंने गवर्नमेंट ने डिग किए थे. इन 2005-6 देयर वेर 12,07,000 बेनिफिटरीज ऑफ सर्व जयंती ग्रामीण स्वयं रोजगार योजना. अभी इस प्लान से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ था? देयर वर 12,07,000 लोगों को बेनिफिट हुआ था. नाउ नेक्स्ट इज द जवार ग्राम समृद्धि योजना. In 1999, a new plan was implemented with an intention to provide adequate employment for the unemployed men and women. अभी 1999 में एक प्लान आया था. इसका एक एम था कि एडुकेट लाइक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. जो अनएम्प्लॉयमेंट मेन एंड वुमेन है, उन दोनों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. इन 2001 इट वॉज मर्ज्ड इन अ प्लान नोन एज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. तो ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इट वॉज मर्ज्ड विद द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, which was started in 2001. Now we are going to look about the Sampurna Gramin Rozgar Yojana. This plan was launched by merging together Rozgar Ashvasan Yojana and Jawar Gram Samruddhi Yojana. ये दिस प्लान, ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये कैसे चालू हुआ? इसके अंदर दो प्लान गवर्नमेंट के मर्ज हुए थे. एक तो रोजगार आश्वासन योजना एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. ये दोनों प्लान को मिला के एक प्लान बना था. दे केम अप विद द वन योजना. दिस प्लान मेड प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया ऑफ अर्निंग वेजेस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स इन एक्सचेंज ऑफ वर्क्स एक्सेट्रा. ये प्लान का एक ही एम था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का रूरल एरियाज़ में, और लोगों को प्रॉपर वेजेस मिलना चाहिए, और टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स इन एक्सचेंज ऑफ वर्क. अभी आप बड़े फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको वेजेस देने की बजाय
they will be giving you food grains. In 2004, the scheme of giving food grains in exchange of work was started in 150 districts in the country which were economically most backward. अभी 2004 में क्या हुआ? In 2004 ये जो स्कीम निकली थी, लाइक फूड ग्रेन्स मिलेगा आपको एक्सचेंज में, लाइक पहले जैसे बार्टर सिस्टम था ना, वैसा ही चालू हुआ यहाँ पे. तो क्या हुआ यहाँ पे, आप काम करो, हम आपको आप जो काम कर रहे हो उसके बदले जो वेजेस देते हैं उसकी जगह हम आपको फूड ग्रेन्स देंगे. ये जो योजना थी, इट वाज स्टार्टेड इन 150 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री. और ये 150 डिस्ट्रिक्ट क्या थे? दे वर टोटली इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड कंट्रीज. मेजर्स लाइक वाटर कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वर गिवन प्रायोरिटी टू ओवरकम सिचुएशन ऑफ फैमाइंस. अभी उस वक्त क्या था, फेमाइंस, ड्रॉट प्रॉब्लम ये सब बहुत ज़्यादा आते थे. तो क्या होता था, तो अभी फेमाइंस वगैरह आ गया, लाइक कभी वो अपन बोलते ना दुष्काळ पडलंय, अकाल पडलंय, ऐसा नथिंग बट फेमाइन, ड्रॉट सब इसी को बोलते हैं. तब क्या हो गया, अभी पानी नहीं है खेतों में, तो अभी क्रॉप कैसे ग्रो होंगे, और जो ग्रो हुए क्रॉप है, पानी नहीं रहने की वजह से वो क्रॉप भी नष्ट हो रहे हैं. तो इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने केम अप विद द वाटर कंजर्वेशन प्लान भी आया था उस वक्त. लाइक measures like water conservation, development of agricultural land were given priority to overcome situation of famine. In 2006, this scheme was merged in Rashtriya Gramin Rozgar Hami Yojana. In 2006, this scheme was merged in राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. अभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ये क्या है? The government of India launched this scheme on national level to eradicate economic disparities, poverty, starvation and unemployment in rural India. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दिस स्कीम ऑन नेशनल लेवल. ये नेशनल लेवल पे स्कीम हुई थी. क्यों हुई थी? टू इरेडिकेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पॉवर्टी, लाइक रिचर आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर जो है वो और पुअर हो रहा है. तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, ये किधर ना किधर तो कम करना है. पॉवर्टी हटानी है देश में से. स्टार्वेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, ये सब इरेडिकेट करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आई थी. ईच फैमिली इन रूरल एरिया वॉज गिवन एश्योरेंस ऑफ एट लीस्ट 100 days वर्क. अभी ईच फैमिली, रूरल एरिया में जो फैमिली थे उन सबको एश्योरेंस दिया था कि बाबा आपको 100 दिन का तो काम मिलेगा. टिल 2008 दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन अबाउट 350 डिस्ट्रिक्ट्स. टिल 2008 350 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये योजना अप्लाई कर दी थी. नाउ नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक. Along with the nation's transformation, agriculture sector is also getting transformed. Along with the जैसे जैसे नेशन बढ़ रहा है, नेशन चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी अपना चेंज हो रहा है. इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 54% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एग्रो रिलेटेड सेक्टर. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस क्या है? 54% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, 54% अपना पॉपुलेशन दैट इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रो रिलेटेड सेक्टर. द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अभी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो थी उसका क्या था? इट एम्स एट इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना engaged is for giving priority to adequate water supply for agriculture and irrigation facility on large scale. अभी क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. सिंचाई में ये इसका काम क्या था? प्रॉपर एडुकेट सप्लाई, वाटर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटी ऑन लार्ज स्केल. क्या हो गया? अपना एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून. अब अपना मानसून क्या हो गया था? इट वॉज अनप्रेडिक्टेबल. अब मानसून के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, तो क्या होता है? पानी नहीं तो फार्मर कैसे काम करेगा? क्रॉप्स अच्छे से आएंगे नहीं, तो
इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द गुड क्रॉप्स तो क्या होगा, क्रॉप्स अगर प्रॉपरली नहीं आ रहे तो फार्मर को कुछ मिलेगा नहीं, और जिस रेट में वो बाज़ार में बेचेगा उससे उसका कुछ होगा नहीं, तो क्या होगा, अननेसेसरी फार्मर क्या होगा, ही विल बी गोइंग टूवर्ड्स द पॉवर्टी। वो बचाने के लिए गवर्नमेंट स्टार्टेड विद द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटी ऑन लार्ज स्केल। कृषि विकास योजना एम्स एट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड इंक्रीज इन द फार्मर्स इनकम। अभी कृषि विकास योजना एम्स एट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड इंक्रीज इन द फार्मर्स इनकम। इनका क्या हो रहा था, इस योजना की वजह से फार्मर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करना शुरू हो गया था और उनका इनकम भी बढ़ गया था। देन प्रधानमंत्री बीमा योजना is implemented for the economic welfare of the farmer. Then next is the Pradhan Mantri Bima Yojana. It is for the economic welfare of the farmer. More emphasis is given on field like animal husbandry, dairy, fisheries, agriculture research and education. अभी एम्फोसाइज कहाँ पे, कौन सी फील्ड पे दे रहे ज़्यादा ना, गवर्नमेंट इज पुटिंग मोर एम्फोसाइज इन द फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, dairy products, fisheries, agriculture research and education. Focus on developing agriculture, cooperative establishment and farmers welfare are the three main themes of the development program. अब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तीन मेन क्राइटेरिया क्या थे, तीन मेन थीम्स क्या थे, एक तो फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर, आपको एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए प्रॉपर एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तब भी अपना कंट्री प्रॉपर डेवलप होगा। देन कोऑपरेटिव एस्टेब्लिशमेंट, लाइक कोऑपरेटिव एस्टेब्लिशमेंट मतलब अभी ये जो अमूल की डेयरी है ना, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है वो, राइट। तो जो भी है सब कुछ प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ एस्टेब्लिश करना है। एंड फार्मर वेलफेयर, फार्मर का अच्छा सोचना है, फार्मर के बारे में, उसके वेलफेयर, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। ये तीन मेन स्कीम्स थे, मेन थीम थे डेवलपमेंट प्रोग्राम के। इन 2007 a national policy for farmers was adopted. इन 2007 क्या है, a national policy for farmers was adopted. 2007 में फार्मर्स के लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी। Gradually the result of all the programs implemented for the एग्रीकल्चर सेक्टर आर बिकमिंग अपरेंट। अभी ग्रेजुअली क्या इनका रिजल्ट क्या था, जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में उन सब का अच्छा हो गया। इफ देर इज अ क्रॉप फेलियर बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक नेचुरल कैलामिटीज, पेस्टिसाइड्स, एपिडेमिक, एडवर्स क्लाइमेट एक्सेट्रा, द फार्मर गेट्स कॉम्पेंसेटेड थ्रू द इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना से। अपन ने देखा कि बाबा मॉनसून इज अनप्रेडिक्टेबल, इसके जैसे क्या हो रहा था, जब मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल है तो फार्मर क्या करेगा बेचारा, अगर फार्मर का क्रॉप फेल होता है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, लाइक पेस्टिसाइड एपिडेमिक्स, लाइक बहुत ज़्यादा कीटाणु वगैरह आ गए, पेस्टिसाइड को फॉल्ट रहा, या फिर एडवर्स क्लाइमेट की वजह से, तो फार्मर को कॉम्पेंसेशन मिलेगा कैसे, थ्रू द इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस आर सपोर्टेड थ्रू इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस आर सपोर्टेड थ्रू इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अभी एग्रीकल्चर रिसर्च में भी नए नए रिफॉर्म्स आने लगे। एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द फार्मर्स अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, न्यू एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। अभी जैसे अपने को पता है हर चीज़ का एग्जीबिशन होता है, राइट, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर में एग्जीबिशन होता है, वी हैव सीन दैट डायमंड एग्जीबिशन एंड ऑल। उसी तरह एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस भी इंट्रोड्यूस हो गए। एग्रीकल्चर रिसर्च लाइक एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस क्यों होने लगे, ताकि फार्मर्स को पता चले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, राइट, न्यू एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट, रिसर्च सब क्या चल रहे क्या नहीं, फार्मर शुड बी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ ऑल दिस, इसलिए एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस होने लगे। इंडिजिनियस सीड्स एंड इंडिजिनियस ब्रीड्स ऑफ कैटल इज गिवन प्रायोरिटी, लाइक स्पेशल सीड्स वगैरह रहते हैं, आप ये सीड्स डालो,
ये क्या क्या क्वालिटी के सीड्स है, तो इससे क्या क्वालिटी का आपको मिलेगा। फिर ब्रीड्स ऑफ कैटल्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे। तो एवरीथिंग वाज गिवन एज अ टॉप प्रायोरिटी। रिसर्च प्रोग्राम्स ऑन गोट वेर कंडक्टेड ऑन पैन इंडिया लेवल। अभी रिसर्च प्रोग्राम ऑन गोट, गोट पे भी रिसर्च चालू हो गया, सो दैट वी कम अप विद द पैन इंडिया लेवल। पैन इंडिया लेवल पे कंडक्ट हो रहे थे। गोट कीपिंग, शेळी पालन is encouraged as an occupation for enhancing the life standard of tribal people. See, अपने आप पे अपने को सिटी में वगैरह इतने गोट नहीं दिखते, बट इफ़ यू गो टू दैट रूरल एरियाज एंड ऑल ना, तो आपको बहुत सारे शेप गोट सब दिखेंगे, राइट। तो शेळी पालन अपन बोलते ना, शेळी पालन क्या हो गया, वो एक ऑक्यूपेशन बन गया था उस वक्त, एंड इट इज़ मेंट फॉर द ट्राइबल पीपल। और इसको भी गवर्नमेंट ने एनकरेज किया, एज एन ऑक्यूपेशन एनकरेज किया, so that tribal people का life there can be some improvement in their life also. It has largely become their principal source of livelihood. अभी शेली पालन लाइक गोट कीपिंग ये एक सोर्स बन गया था उनके जीने का, उनके लाइवलीहुड का, तो इसलिए उसको इम्पोर्टेंस दिया गया था। इन रूरल एरिया पोल्ट्री फार्मिंग ऑफ इंडिजिनियस वैरायटी वॉज एनकरेज्ड। अब रूरल एरिया में पोल्ट्री फार्मिंग मतलब वो चिकन हेन सब रखना, उनका पालन पिलन करना, उसके एग सेल करना, और दिस इज़ नथिंग ऑल बट अ पोल्ट्री फार्मिंग, उसको भी एनकरेज किया था। दस इंडिया इज़ मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिशरी, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, मिलिट्री एंड वुडन वुल प्रोडक्शन। अभी इंडिया क्या है, इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि अगर एनिमल हस्बेंड्री में क्या आता है, गाय भैंस ये सब आते हैं। अगर गाय भैंस का दूध अपने को अच्छे से मिल रहा है, तो इनके दूध से ही तो अपने को बटर, घी, राइट, फिर वो लस्सी, हाँ, अमूल लस्सी, ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब दूध से ही तो आता है ये सब। If you get a chance, just go to Anand, which is in Gujarat. अहमदाबाद से 90 किलोमीटर्स है आनंद, go there. आप अमूल फैक्ट्री विजिट करना वहाँ पे। उस एक अमूल फैक्ट्री में दूध, अमूल दूध बनता है। अमूल दूध भी 3-4 टाइप का दूध बनता है। यू विल नो दैट अबाउट दैट मिल्क एंड ऑल। अमूल मिल्क बनता है, अमूल लस्सी, अमूल बटर, अमूल छाछ, ताक अपन बोलते हैं ना, अमूल छाछ, अमूल मस्ती ये बोलते हैं ना अपन, ये सारा उस एक फैक्ट्री में बनता है, राइट। दूध और दही भी बनता है वहाँ पे। इफ़ यू गेट अ चांस, गो एंड विजिट दैट फैक्ट्री। आपको उसके बाहर, आपको पता है अमूल का ब्रेड मिलता है, और अमूल का ब्रेड इट्स रियली टू यम एंड रियली इट्स वेरी नाइस। अहमदाबाद स्टेशन पे आपको अमूल बटर ब्रेड मिलेगा। इफ़ यू गो दैट साइड, गुजरात साइड, अहमदाबाद स्टेशन पे रुकना, इफ़ ट्रेन स्टॉप्स और इफ़ यू गोज देर, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे अमूल ब्रेड एंड बटर मिलता है। टेस्ट दैट, इट्स रियली टू यम्मी। तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस अमूल डेयरी के बारे में बात की। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। देन डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, मीट एंड वुलन प्रोडक्शन। अभी वुल कहाँ से मिलता है, शिप से। अगर आप शिप रखोगे अच्छे से, तो वो शिप के जो बाल रहते हैं उससे अपन वुलन बनता है, वुल बनता है। तो वुल प्रोडक्शन के लिए भी एनकरेजमेंट होने लग गया। हैव यू सीन दैट मूवी, कौन सा, 3 इडियट्स। उसमें देखा ना लास्ट में वो कैसे शिप से वुल निकाल, शिप से उसके बाल निकाल रहे थे, सो दैट दे कैन जनरेट वुलन क्लोथ्स आउट ऑफ इट। अवर्स इज अ लीडिंग कंट्री इन मिल्क प्रोडक्शन। अपना कंट्री क्या है, लीड करता है मिल्क प्रोडक्शन में। The National Livestock Mission was established in 2014-15 and since then there is a rapid growth in the livestock sector. अभी the National Livestock Mission was established. National Livestock Mission क्या हुआ था, it was established in 2014-15 और उसके बाद ये livestock sector में there was an rapid growth and rapid increase in this sector. This mission provides for availability of fodder, loan, organizing a cattle keeper and resolving their difficulties.
अब ये मिशन किस पे काम करता था? अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर, मतलब इनको अभी आप एनिमल्स वगैरह रखते हो तो उनको खाना भी तो लगेगा, तो वो फोडर बोलते हैं। और कैटल रखने के लिए आपको लोन वगैरह चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह चाहिए, तो लोन वगैरह मिल रहा था। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, वो भी सॉल्व हो रही थी। In 1919-20, the first livestock census was conducted. अब 1919-20 में क्या हुआ था? तो first livestock census was conducted. Since then, it is being done regularly. उसके बाद ये regularly हो रहा था. The 2012 livestock census was 19th in the series. अब 2012 में जो हुआ था वो 19th था in the series. China ranked the first in fish production while India ranked second in the fish प्रोडक्शन. अभी सबसे पहले चाइना है फिश प्रोडक्शन में, सबसे आगे चाइना है और उसके बाद इंडिया स्टूड सेकंड इन द फिश प्रोडक्शन. जैसे पॉपुलेशन में क्या है, आज चाइना टुडे रैंक चाइना फर्स्ट इन द पॉपुलेशन. उसी तरह फिश का भी, फिश प्रोडक्शन में चाइना रैंक फर्स्ट. चाइना में तो जो चाहिए वो जानवर खाते हैं लोग वहाँ पे. हैव यू सीन इन दैट टीवी एंड ऑल? चाइना में किस तरह से लाईक इवन द पीपल दॅट ईट बॅट अँड ऑल. बॅट याने आपण रात्री दिसती ना आपल्याला, ती रात को ही उठती है वो अंधेरा होने के बाद. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन मराठी एंड ऑल, घूबड़ वगैरह ऐसे ही कुछ तो नाम रहेगा मराठी में उसको. वो भी लोग खाते, स्नेक खाते, फ्रॉग खाते. इन चाइना पीपल इट एनी, दे इट लिजर्ड ऑल्सो. चाइना में तो कोई भी एनिमल खाते हैं लोग, जाने दे. चाइना रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड इंडिया रैंक सेकेंड. फिशिंग हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया. अब फिशिंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया विच इज़ नाउ सप्लीमेंटेड विथ फिश फार्मिंग. दिस सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली. अब ये फिशिंग का जो सेक्टर है इवन दैट इज ग्रोइंग रैपिडली. नाउ लास्ट वन, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. The government of India, knowing the importance of having roads in good condition in the interior area, started प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. अब ग्राम सड़क, अब सड़क बोलते तुरंत ध्यान में आता है सड़क मतलब रोड. अभी ग्राम योजना मतलब, ग्राम सड़क योजना मतलब रूरल एरिया में सड़क बनाना, राइट. तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई इंटीरियर एरियाज जो है वहाँ पे रोड्स डेवलप नहीं है. अगर ये रोड्स डेवलप हो जाएंगे अच्छे से, तभी पूरा इंडिया अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा. दैट्स वाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्टेड इन 2000. इनिशियली द वर्क ऑफ बिल्डिंग रोड बिगैन बाय लिंकिंग द विलेजेस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेंथ अप टू 1000. अभी ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ? ये वर्क ऑफ बिल्डिंग रोड बिगैन, जो विलेजेस को लिंक कर रहे थे. कैसे विलेजेस? जिस विलेजेस में 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सारे विलेजेस में ये रोड डेवलप होने का, ये दिस रोड्स आर कनेक्टेड टू सिटीज़, वैसे सारा काम चालू हो गया. इन 2001 दिस प्रोग्राम वॉज मर्ज्ड इन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. 2001 में दिस प्रोग्राम वॉज मर्ज्ड इन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. द रोड मेजरिंग अबाउट 75,000 किलोमीटर by completed in till 2005. अब 2005 में कितना 75,000 किलोमीटर रोड्स कंप्लीट हो गए थे. द पर्पस ऑफ दिस वर्क वॉज टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ टू पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एंड टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ्स. पर्पस क्या था? विथ वॉट टेम डिड दे स्टार्ट? द पर्पस ऑफ दिस वर्क वॉज टू लाइक हर किसी को हर प्लान का बेनिफिट मिलना चाहिए, वेदर दे आर इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया. कोई भी एरिया में रहो, अगर रोड सारे कनेक्ट हो गए रूरल एरिया से तो जो भी स्कीम जो भी रहेगी वो रूरल एरिया तक भी जाएगी और इसी तरह से अपना रूरल एरिया भी आगे आगे बढ़ेगा. इट वोंट रिमेन बैकवर्ड. इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग एमिनिटीज फॉर गुड हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ड्वेलिंग, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. एम क्या था उसका? लोगों को सारी सुख सुविधाएं देने का. सुविधाएं क्या क्या देने का? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ लाइक गुड हेल्थ, एडुकेशन. गुड हेल्थ, अभी पहले
सरकारी दवाखाना भी नहीं रहता था रूरल एरिया में, और अगर दवाखाने रहते भी थे तो वहाँ पे डॉक्टर के नाम पे कोई नहीं रहता था, जस्ट शो के लिए वो हॉस्पिटल्स रहते थे। आज वैसा कंडीशन है क्या? आज सरकारी दवाखाना हर जगह है, एंड इट हैज़ बीन मेड श्योर देयर यू कैन गेट ऑल द फैसिलिटीज ऑल्सो। तो इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ एडुकेशन, प्रॉपर स्कूल्स वगैरह भी है, सरकारी स्कूल्स है, स्कूल्स में भी क्या है, हाँ, मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह है, सो दैट पीपल इन द रूरल एरिया देयर किड्स कैन ऑल्सो गो टू स्कूल, इसलिए मिड डे मील प्रोग्राम चालू किया है। तो इस तरह से एडुकेशन एनकरेज हो रहा है वहाँ पे। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने की प्रॉपर सुविधा की जा रही है, लाइक वाटर प्योरीफाइंग प्लांट्स वगैरह लगाए गए वहाँ पे एंड एवरीथिंग। दैन रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स प्रॉपर डेवलप किए हुए हैं ताकि वो सिटी से थोड़े से कनेक्ट हो जाए, दे गेट इन्फ्लुएंस विद द सिटी लाइफ, थोड़ा सा उनसे कुछ सीखें, राइट। एंड इलेक्ट्रिसिटी, पहले गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, वहाँ पे वो आकाश कंदील वगैरह बोलते हैं ना, उस तरह से लाइट थी, विद कैंडल एंड ऑल लाइट थी। आज वो सीन है क्या? आज बहुत से रूरल एरिया में देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह सब कुछ आ गई है। फिर भी आज भी कुछ गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं है, बट ऑलमोस्ट बहुत से रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी है आज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इन नेक्स्ट lecture we'll be studying about the urban development plans. Thank you.